हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट को। इसको हिंदी में निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। निदानात्मक परीक्षण, अब आप यहाँ पर निदान शब्द जो सुन रहे हैं तो उसको आप क्या सोचेंगे कि ये कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या होता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक आप देख रहे होंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ वर्क दैट मीन्स टू, कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये क्रिया के रूप में होता है। लाइक आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचानना या निर्धारित करना या अंतर स्पष्ट करना या जो व्यक्तिगत अजीबोगरीब जो उचित विशेषताएं होती हैं उनको पहचानना। तो अगर आप नैदानिक परीक्षण अपने एजुकेशन लाइन में सुनते हैं, लाइक आप अपनी क्लास में, आप अपने सब्जेक्ट में, तो डायग्नोस करने का मीन क्या होगा कि आप पहचान सकें क्या कि क्या कमी है बच्चे में, किस सब्जेक्ट को सीखने में कमी है, उसके लर्निंग स्टाइल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें क्या कमी है, या आप निर्धारित कर सकें कि पर्टिकुलर कौन सा एरिया है, आप अंतर बता सकें कि हाँ कि इसको इस चीज़ अच्छे से आती है और ये नहीं आती है, कि सटीकता, कि एकदम वही पॉइंट आप पिक करेंगे और फिर उसे रेमेडियल टीचिंग देंगे। डायग्नोस का मीन्स बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कहीं सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको करना क्या है उस प्रॉब्लम के लिए। चलिए इसका मीनिंग हम जान लेते हैं कुछ डेफिनेशन से। सबसे पहले, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट। क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो एक असेसमेंट का टाइप होता है। असेसमेंट में भी कौन सा असेसमेंट का टाइप होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप होता है। आपको मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग होता है। तो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक असेसमेंट का टाइप होता है जो स्टार्टिंग में ही जो स्टूडेंट होता है उसको दिया जाता है, उसे इवेल्युएट किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाला है तो उसके क्या स्टूडेंट की वीकनेस है, क्या जो स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइक आप भी क्लास में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कॉमन कोई क्वेश्चन पूछते हैं। आपने इंट्रोडक्टरी स्किल देखी थी ना, तो आप क्लास में जाते ही कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा सा डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्रेम करें, आप रैंडम भी वहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो डायग्नोस कर रहे होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है। और सेकंड आप देख रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसा परीक्षण होता है, जो आपका स्पेसिफिक जो लर्निंग का एरिया होता है उसमें कोई स्पेसिफिक स्टेप होगा, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल से मीन स्टूडेंट होगा, उसकी स्पेसिफिक लर्निंग जो डिफिशियंसी है उसको फाइंड करने के लिए, कि आपको पता चलेगा कि उसको इस पोर्शन में उसको वीकनेस है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एफर्ट दे सकेंगे कि वो उसको अच्छे से समझे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैथ का एग्जाम्पल लिया। लाइक सबसे पहले मैंने क्या बात की थी, यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन में देखा था जो क्या था हमारा स्पेसिफिक। सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे कि स्पेसिफिक लर्निंग लेसन देखना है। अब हमने देखा कि मैथ्स का है कि बच्चे को जब भी क्वेश्चन मैथ में दिए जाते हैं तो वो कुछ ना रॉन्ग क्वेश्चंस करता है, वो सही नहीं कर पाता है, तो हमने उसे कुछ क्वेश्चंस दिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक एरिया लिया है कि उसे माइनस करना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसने क्या किया, 7 में से 7 लेस करने पे क्या लिखा है 7, 9 में से जब लेस 6 किया तो क्या लिखा है 3। फिर आपने अगेन एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 में से 1 जाता है तो 7, देन 6 में से 6 जाता है, अगेन उसने 6 लिखा हुआ है। फिर उसने क्या लिखा हुआ है, 6 में से 6 जब लेस होता है तो यहाँ लिखा हुआ है ये 6 आता है, और 9 में से 2 जाता है तो 7।
तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि उसको माइनस करना तो आता है, सब्सट्रैक्ट करना तो आ रहा है, बट उसको क्या नहीं आ रहा है, जब सेम डिजिट होती हैं तो वो उसे माइनस नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया है पर्टिकुलर कि उसको क्या डिफिशियंसी है, कहाँ पे उसकी कमी है, वो क्या चीज नहीं समझ पा रहा है। अगेन एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे लाइक 2 में से जब 0 जाता है तो उस बच्चे ने लिखा हुआ है 0, बट 18 में से जब 9 गया है तो 9। सेम यहाँ पे आप ये रिपीट देख रहे होंगे, ये उसने राइट किया, ये राइट। तो यहाँ पे डायग्नोस आप आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, किस टाइप की उस बच्चे में कमी है, कि अगर वो जब किसी नंबर से 0 लेस कर रहा है तो वो 0 लिख देता है। तो आपने ये क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आपने डिफरेंस पता लगाया कि उसको लेस करना आता है, बट उसे प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर एरिया में है, जो स्पेसिफिक एरिया की बात कर रही थी मैं, वो स्पेसिफिक एरिया आपने फाइंड किया कि इस टाइप से। तो आप इसके लिए फिर उसे रेमेडियल देंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट का सिर्फ मीन होता है यहाँ पर कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप डिफरेंस पता कर रहे हैं कि उस बच्चे को किस सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर एरिया में, किस लेसन में, किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नैदानिक परीक्षण का मीन कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे नैदानिक परीक्षण का मीन है आइडेंटिफाई करना, कि आप वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं नैदानिक परीक्षण के जो पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि ये किस पर्पस से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे होंगे, टू गिव सजेशन इन इम्प्रूविंग द टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचर। जो टीचर का टीचिंग प्रोसेस है वो कैसे उसे इम्प्रूव कर सकता है, वो सजेशन यहाँ से मिलते हैं। कैसे इफेक्टिव इवेल्युएशन जो की प्रोसेस होती है, कैसे वो इफेक्टिव इवेल्युएशन कर सकता है क्लास में, कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएं। थर्ड है आपका टू सजेस्ट टू मेक द कैरिकुलम मोर यूजफुल, कि जो भी पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है उसको और उपयोगी कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए वो यूजफुल कैसे रहेगा। लास्ट है टू अरेंज द रिमीडियल टीचिंग, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। रिमीडियल टीचिंग मैं अब जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता क्या है। कि पहले हमें डायग्नोस करना होता है, लाइक डॉक्टर करता है ना, कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे क्या पूछता है, आपने कह दिया कि सर मुझे फीवर है, तो क्या वो डायरेक्ट मेडिसिन दे देता है, नहीं देता है। वो पहले पूछेगा अच्छा फीवर आया था, कैसा फील हुआ था, कितना टेम्परेचर रहा था, या उस टाइम पे वो चेक करेगा कि कितना टेम्परेचर है, अब फीवर के साथ साथ कैसे फीवर आया था, आपको सर्दी थी या नहीं। तो इस टाइप से वो क्या उस टाइम पे जो वो इंक्वायरी कर रहा होता है पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या है, वो डायग्नोस कर रहा होता है, उसके बाद रेमेडियल देता है, मीन्स उसे उसके बाद ही तो मेडिसिन देगा। सेम टीचिंग में डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, और रेमेडियल टीचिंग से क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि अब क्या किया जाए जिससे ये ठीक हो जाए प्रॉब्लम। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इसकी बात करेंगे। यहाँ पे दीज टेस्ट आर बोथ स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज, मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट जो बनाए जाते हैं ये कैसे हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं, मीन्स टू से टीचर मेड भी टेस्ट हो सकते हैं। मैंने स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज मीन्स टीचर मेड टेस्ट पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एरिया में, किसी भी टॉपिक में, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इट इज द मेन पार्ट ऑफ करिकुलम इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा होता है। यहाँ पे दीज टेस्ट आर एनालिटिकल, कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, है ना, एनालिसिस करके फिर इस टेस्ट को देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये कैसा हुआ, एनालिटिकल टेस्ट हुआ। दीज टेस्ट स्पेसिफिक
द मेंटल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट। ये क्या है, बच्चों की मानसिक स्थिति को निर्दिष्ट करता है, पता लगाता है कि हाँ बच्चा कितना सीख रहा है और उसको क्या आता है। लास्ट है, इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर टीचर्स दैट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेमेडियल टीचिंग। सेम कि ये इफेक्टिव टूल है। जो ये टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। एक टीचर के लिए क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। उसी टाइप से डायग्नोस्टिक टेस्ट एक क्या है, इफेक्टिव टूल है टीचर के लिए, जो क्या कर सकता है, ये हेल्प करेगा प्लानिंग में और रिमेडियल टीचिंग ऑर्गेनाइज करने में, कि आप डायग्नोस कर लोगे, फिर आप देखोगे कि बच्चे को उस कमी को कैसे सुधारा जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो भी वीकनेस है उस पर्टिकुलर एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, जो उस डिफ़िकल्टी एरिया है उसको लिमिट करना होगा। कंटेंट एनालिसिस, कि आपको फिर देखना होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में एनालिसिस करना होगा। टेकिंग डिसीजन अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट, फिर आपको परीक्षण के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना होगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस देने वाले हैं या क्या करेंगे, और फाइनली आप डिसाइड करेंगे टेस्ट के लिए परीक्षण लेने के बारे में निर्णय लेंगे। आई होप डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक असेसमेंट टेस्ट का टाइप होता है। वो क्या करता है, स्टूडेंट की पर्टिकुलर एरिया में उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट एक इस प्रकार का परीक्षण होता है जिससे हम किसी भी स्टूडेंट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जो उसकी वीकनेस होगी, स्पेसिफिक वीकनेस होगी, उसके लिए स्पेसिफिक जो होता है कि हम उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं। आई होप आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।